किया गया है। इसमें धारिता मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूरे मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार है। जो धारिता मरुस्थल है वह सबसे नवीन उत्पत्ति है और सर्वाधिक प्राचीन उत्पत्ति पूछी जाए तो अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला एक ऐसी पर्वतमाला है जो राजस्थान में रेगिस्तान के प्रसार को रोकती है और उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में आज हम राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक शुष्क प्रदेश और दूसरा अर्धशुष्क या बागड़ प्रदेश। शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर विभक्त किया गया है, जिसमें शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश आते हैं। शुष्क प्रदेश में आता है बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। बालुका स्तूप युक्त से अभिप्राय है जहां पर बड़े बड़े रेत के टीले हो या रेतीले क्षेत्र से संबंधित हो तो बालुका स्तूप युक्त में आता है। और बालुका स्तूप मुक्त से अभिप्राय है जहां पर बालुका स्तूप नहीं होता है, कंकरीला या पथरीला या चट्टानी भाग होता है। इसमें बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप आते हैं, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप आते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप आते हैं, तारा बालुका स्तूप आते हैं, नेटवर्क बालुका स्तूप, अवरोधी बालुका स्तूप और शब्र कपीस बालुका स्तूप। ये विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप से उपलब्ध होते हैं और बनते हैं। दूसरा होता है बालुका स्तूप युक्त। यह फलोदी और पोखरण का कुछ भाग होता है जहां पर इस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, जिसमें रेतीला, पथरीला और चट्टानी भाग होता है। अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश में घग्गर का मैदान होता है, लूनी जवाई बेसिन, नागौरी उच्चभूमि और शेखावटी का प्रदेश होता है। घग्गर मैदान जो घग्गर नदी के द्वारा निर्मित होता है, लूनी जवाई बेसिन जो लूनी नदी के द्वारा निर्मित होता है, नागौरी उच्चभूमि जो नागौर के क्षेत्र की कुछ भूमि होती है, शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। इस प्रकार राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क और अर्धशुष्क दो भागों में बांटा गया है। अर्धशुष्क प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। इसमें शुष्क प्रदेश में बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। अर्धशुष्क प्रदेश में लूनी जवाई बेसिन, घग्गर मैदान, नागौरी उच्चभूमि और शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। अब बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं, जिसमें पवना अनुवर्ती बालुका स्तूप, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, तारा बालुका स्तूप, नेटवर्क बालुका स्तूप, अवरोधी बालुका स्तूप और शब्र बालुका स्तूप। ये विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं जो अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्धशुष्क क्षेत्र में बालुका स्तूप युक्त प्रदेश होता है जो फलोदी और पोखरण का कुछ भाग होता है, जहां